नमस्कार स्टूडेंट, मैं रितेश आज आपसे कुछ ज्ञान की बात शेयर करने वाला हूं जिससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला पाए। कहते हैं जिसके पास ज्ञान है वह सुखी है। एक बार निर्धन व्यक्ति भी सुखी हो सकता है लेकिन अज्ञानी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। नॉलेज इज ऑलवेज अबाउट मनी। शिक्षा तो है जीवन का आधार, इसी कुंजी से खुलते हैं जीवन के सारे द्वार। हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा बिजनेस का मोटो बिल्कुल क्लियर है। हम बच्चे के एंटरप्रेन्योर, वांटरप्रेन्योर और सोलोप्रेन्योर के लिए काम करते हैं, जिसमें हम बच्चे को सिखाते हैं कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, बड़ा कैसे बनाएं। कहते हैं जो सीख रहा है वह जिंदा है, जिसने बंद किया वह शर्मिंदा है। आज शेयर करूंगा एजुकेशन का ऐसा डेटा जिससे सुन के आप शायद हैरान हो जाए। कुछ कड़वी और डिफिकल्ट बातों के साथ शुरू करता हूं। कुछ रियलिटीज स्टूडेंट और पेरेंट के समक्ष रखना चाहूंगा। हमारे देश में लगभग 5,500 कॉलेजेस हैं, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। लेकिन एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार 93% स्टूडेंट अनएम्प्लॉयबल है और अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा बड़ी समस्या बना हुआ है। नौकरी लग जाए, कम वेतन मिले, यह भी एक बड़ी समस्या है। नौकरी लग जाए और कम वेतन मिले, यह भी एक बड़ी समस्या है। एमबीए और इंजीनियरिंग करने के बाद चौकीदार के बराबर वेतन मिले तो इससे और कठोर सुनने को क्या होगा। एमबीए और इंजीनियरिंग करने के बाद चौकीदार के बराबर वेतन मिले तो इससे और कठोर सुनने को क्या होगा। एजुकेशन लोन लेके माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं। कठोर बातें सुनने के लिए तैयार रहिए। लगभग 15 से 20 लाख तक का लोन लेके माँ बाप बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं। लोन रीपेमेंट नहीं कर पाते क्योंकि अच्छी नौकरी नहीं लगी है, जिसके कारण समस्या ये है कि एनपीए लगभग 150% बढ़ गया है। यह सारे आंकड़े प्रमाणित है। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लीन मैनेजर और प्रोसेस ओरिएंटेशन के कारण जॉब की रिक्वायरमेंट घटी है। एसोचैम के अनुसार मंथली एवरेज सैलरी बी स्कूल से निकलने के बाद 10, 12, 13 हजार मिले तो यह एक चौकीदार के बराबर वेतन है। मोटो एजुकेशन केवल कॉलेज के अंदर 75% का रह जाता है, इसलिए कॉर्पोरेट ने अपना नजरिया बदल लिया है। क्या नया नजरिया है? वह बिना किसी डिग्री के बच्चे को हायर करने को तैयार हो गए। लेकिन इसमें सबसे आगे गूगल, एंगस्टन, एप्पल, आईबीएम, बैंक ऑफ अमेरिका और स्टारबक, इन लोगों ने डिग्री को देखना बंद कर दिया है, क्योंकि ये जानते हैं बी तथा सी ग्रेड कॉलेज से निकलने के बाद बच्चे को डिग्री तो मिल जाएगी लेकिन वैल्यूएबल कंटेंट नहीं मिल पाता, जिसके कारण कॉलेज कैंपस और कॉर्पोरेट कैंपस दोनों में एक डिफरेंस आ गया। दोनों एक अलग अलग संसार बने हुए हैं। कॉलेज कैंपस में जो सिखाया जा रहा है वो कॉर्पोरेट कैंपस को चाहिए नहीं। कॉर्पोरेट कैंपस जो मांग रहे हैं वो कॉलेज कैंपस दे नहीं पाते। एज अ रिजल्ट एक डिफरेंस आ गया। बच्चे की एस्पिरेशन और प्रिपरेशन में भी डिफरेंस आ गया। बच्चे की एस्पिरेशन यहाँ होती है, प्रिपरेशन यहाँ होती है। इसीलिए महारत, पीएसयू, नवरत्न कंपनी में 28% नौकरियां घट गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लीन मैनेजमेंट, प्रोसेस ओरिएंटेशन के कारण समस्या ये है कि एमबीए में एनरोलमेंट तो 70% हो गया, लिटरेसी रेट 92% बढ़ गया, लेकिन बच्चे का इसी डिग्री के चलते एक्चुअल एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ पाया है। फॉरेन कंट्रीज के प्रोफेसर प्रोजेक्ट पर बड़ा ध्यान देते हैं। हमारे देश में बच्चे को प्रोजेक्ट दो, बच्चा बाहर से खरीद के ले आता है। हमें यह लर्निंग पैटर्न चेंज करने होंगे। हम यह लर्निंग पैटर्न चेंज कैसे करेंगे? इसलिए बड़ा बिजनेस ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें बच्चे के लर्निंग पर फोकस किया जाता है। कहते हैं अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा देश महान। हमें यह लर्निंग पैटर्न बिल्कुल चेंज करने होंगे। अगर आप देखें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 80% केस स्टडी पर काम करता है, 10% प्रोजेक्ट पर, 5% लर्निंग पर, 5% लेक्चर पर काम करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, 40% केस स्टडी पर, 25% प्रोजेक्ट पर, 20% आपका जो होता है लेक्चर पर काम करता है, 15% लर्निंग स्किल पर काम करता है। इसी टाइप से बोस्टन यूनिवर्सिटी, इसी टाइप से आप देखेंगे लंदन स्कूल, एनसीआर। अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो ये लोग केस स्टडी पर अगर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे केस स्टडी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दुनिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटी से सीखा जाए तो हमारे यहाँ की क्लासरूम बेस्ड प्रैक्टिकल अप्रोच पीछे रह गई है। इसी डिग्री के चलते बच्चा इंटर्नशिप नहीं करता है। समर इंटर्नशिप में बच्चा नकली रिपोर्ट जमा कर देता है। हमें यह लर्निंग पैटर्न बिल्कुल चेंज करने होंगे। इसके लिए बड़ा बिजनेस ने 3 स्टेज पर फोकस किया बच्चे के, एंटरप्रेन्योर, वांटरप्रेन्योर और सोलोप्रेन्योर। वांटरप्रेन्योर वह स्टेज होती है जब बच्चा कॉलेज में सपना देखता है कि उसे कुछ करना है, उसे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है। वहां पे बच्चे को नर्चर किया जाता है, वहां पे बच्चे को सिखाया जाता है।
दूसरी स्टेज होती है उसकी सोलोप्रेन्योर। सोलोप्रेन्योर वह होता है वन मैन आर्मी की तरह काम करता है, उसके अंदर से एक इनर स्ट्रेंथ निकल कर आती है और वह अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी का दाम और अपनी मर्जी की जगह, और दुनिया लेती सुबह शाम उसका नाम। इसी टाइप से थर्ड स्टेज जो होती है, मैच्योर अवस्था होती है, वो होती है एंटरप्रेन्योर। बच्चा खुद अपनी मर्जी से काम करता है, वह एक परिपक्व अवस्था होती है। इसीलिए बड़ा बिजनेस ने एक ऐसा प्रोग्राम बिल्ड किया है जिसको बोलते हैं कैंपस टू कॉर्पोरेट, और इसको और अच्छा नाम दे तो हम बोल सकते हैं पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी। अगर बच्चा एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता है, अगर जॉब चाहता है, जॉब प्लेसमेंट उसे बहुत अच्छी मिलेगी। इसमें किन किन पॉइंट हम आपको इसमें सिखाएंगे, उस पर आप देखिए कौन कौन सी बातों पर हम आपके लिए ध्यान रखेंगे इसमें। कैंपस टू कॉर्पोरेट, और या बोल सकते हैं हम इसको पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी। और एक और इसमें आपका आता है हाउ टू बिल्ड अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी। स्टेज पे आप परफॉर्मेंस कैसे देंगे। कहते हैं जो पढ़ता है वही दुनिया को पढ़ाता है, आज की हुई मेहनत कल रंग लेकर आता है। तो स्टूडेंट ये है फ्रॉम पॉकेट मनी टू प्रोफेसर सैलरी, जिसमें आपको हम बताएंगे फ्यूचर में जॉब कहां पे आएगी, गोल सेटिंग कैसे करते हैं, स्वॉट एनालिसिस कैसे करते हैं, कैरियर प्लानिंग कैसे करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात की जाएगी, टाइम मैनेजमेंट पे बात की जाएगी, रिज्यूमे बिल्डिंग पे बात की जाएगी, डिजिटल स्किल पे बात की जाएगी, एंटरप्रेन्योर स्किल की जाएगी, इंटरव्यू हैंडलिंग कैसे करते हैं, लीडरशिप पे बात की जाएगी, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला है तो उसके लिए इनोवेशन कैसे लाते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, और इंटरनेट स्किल्स पे बात की जाएगी। उसके बाद हम इसमें एक और प्रोग्राम है हमारे पास, हाउ टू बिल्ड अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिल्डिंग द राइट माइंडसेट। राइट माइंडसेट का होना भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इनर इंट्रा कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, इसके बाद प्रेजेंटेशन एंड स्टेज हैंडलिंग। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको एकदम मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनना है तो प्रेजेंटेशन देना बहुत अच्छे से जाना चाहिए, स्टेज को हैंडलिंग करना आपको बहुत अच्छे से जाना चाहिए। कनेक्ट, कन्वे एंड कन्वेंस, कनेक्ट कैसे करते हैं लोगों से, कन्वे कैसे करते हैं और कन्वेंस उनको कैसे किया जाता है, इन पे बात की जाएगी। लर्निंग द मोस्ट कॉमन 50 फ्रेजेस बात की जाएगी। वॉइस मॉड्यूलेशन का काम है कि आवाज आपकी किस टाइप से फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज होती है, उस पर बात की जाएगी। हाउ टू इंस्पायर ऑडियंस ऑन कैमरा, थिएटर स्किल टू अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी, लीडिंग डिस्कशन एंड मीटिंग पे बात की जाएगी। पर्सनल अपीयरेंस पे आपकी बात की जाएगी। उसके बाद बिल्डिंग ए सेल्फ कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, बेसिक एटिकेट ट्रेनिंग की जाएगी। उसके बाद बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड ऑन सोशल मीडिया, लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग पे बात की जाएगी। उसके बाद डीलिंग विथ डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, पर्सनालिटी स्वॉट डेवलपमेंट, डेवलपिंग सोशल स्किल्स, अडॉप्ट अप्लाई एंड ग्रो, एंड बिल्डिंग ईक्यू एंड सीक्यू, इस पे बात की जाएगी। दोस्तों ये सारे पॉइंट आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसीलिए आप अभी कॉल कीजिए, ये बोर्डलाइन नंबर पे, इस पे आप कॉल कीजिए। इसमें हम आपको सिखाएंगे कैसे आपको पर्सनालिटी को ग्रो करना है, कैसे आप कैंपस टू कॉर्पोरेट जाएंगे, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी पर जाएंगे। इसके बाद अभी आप रजिस्टर करिए, क्योंकि ये जो कोर्स हैं अभी आपके पास प्री लॉन्च में ऑफर में चल रहे हैं। जितना जल्दी हो सके उतना आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये दोनों प्रोग्राम अभी प्री लॉन्च में हैं, आप अभी इसी नंबर पे, बोर्डलाइन नंबर पर रजिस्टर करिए और आप ऑफर का लाभ उठाइए, जल्दी कीजिए। कहते हैं सच्ची बातों को जान लेना ही ज्ञान है, जो कुछ करके दिखाए वही महान है। तो बोर्डलाइन नंबर पे अभी कॉल कीजिए और आप देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है इसके बाद। थैंक यू सो मच।